जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा परिवार में। और आप सभी के जैसे थंबनेल में दिख रहा है, रीट अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि नई विज्ञप्ति की घोषणा कब होगी। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जो कि बहुत बार अलग अलग कारणों के कारण चर्चाओं में रहे हैं, ये अलग बात है कि उन्होंने अभी तक काम तो कम किए हैं और बातें ज़्यादा की है। ईश्वर करे जल्दी से कोई नई वैकेंसी की विज्ञप्ति वो जारी करे। अपन लोग बात करते हैं कि इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका के अंदर। इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से छापा गया और ये कहा गया कि आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी अजमेर के अंदर अभी नया इनका जो है आपके डायरेक्टर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ में नई विज्ञप्ति भी आने वाली है। जी हाँ साथियों, अध्यक्ष महोदय आएंगे, उसके बाद रीट की जो है आपकी वैकेंसी आएगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि रीट की जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होती है, प्री और मेंस। पहले प्री होगी, उसके बाद जो मेंस होगा। और मेंस की जो परीक्षा कराएगी वो आरएसएसबी राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, जो कि जयपुर इसकी आयोजन करवाएगा। अपन लोग बात करते हैं कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में क्या चर्चाएं हैं। पहली बात तो ये कि जैसे ही सरकार आई है, और सरकार आए या जाए, कोई भी आए, पर इनको वैकेंसी तो निकलवानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भारत के अंदर जितने सारे बच्चे हैं उन सब बच्चों को यदि पढ़ना है तो नई वैकेंसी की घोषणाएं तो होनी तय है। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं तैयारी के। एक तरीका है कि जब वैकेंसी आएगी और वैकेंसी के आने के बाद फॉर्म शुरू होंगे और एग्ज़ाम डेट आने के बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगा, तो ये सबसे गलत तरीका है तैयारी का। यदि आप लोग अभी वर्तमान के अंदर बैठे हैं और कोई विशेष कार्यों को संपन्न नहीं कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही सही पर मंजिल की तरफ यदि आपके कदम बढ़ेंगे तो अंततः आपको मंजिल मिलने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा होगी। तो आप सही समय पर सही फैसलों को लेने की कोशिश करें और आप ये मानकर चलें कि इस साल के अंत से पहले पहले आपके पास नई विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। रीट अभ्यर्थियों के अंदर भी आप लोगों को ये जो रिजर्वेशन वाला मामला है वो अभी फिक्स नहीं है, और हो सकता है 50% रिजर्वेशन ना हो, और होना भी नहीं चाहिए। मैं इस बात को एकदम क्लियरली कह देता हूँ, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, कई लोग इसको अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। अपन सीधी बात कहते हैं कि भैया 50% महिलाओं को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिलाएं वैसे ही आजकल बहुत अच्छे से पढ़ रही है और उनको पढ़ने के लिए नए प्रकार की कोशिशों को लाना चाहिए, न कि उनको रिजर्वेशन देके पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरुषों की स्थिति को और बुरा किया जा सके। महिलाएं आगे आनी चाहिए, पर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन के ऊपर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, या इसके अंदर नए अमेंडमेंट लाकर उसके ऊपर इस तरह से फॉलोअप लेना चाहिए कि महिलाओं की संख्या 50 से भी ज़्यादा ना हो जाए, पुरुष 20-25 पे आके ना टिक जाए, और भी वो दिक्कत वाला आपके चारों तरफ मंजर हो सकता है। तो अपन लोग यहाँ पर ये बात करें कि जो ये मदन दिलावर साहब है, ये कई बातें ऐसे कहते रहते हैं, पर इन्होंने ये जरूर कहा है कि आरबीएसई को जल्द मिलेगा अध्यक्ष और रीट भी कराएगी राज्य सरकार। आप ये ध्यान रखिए, जो भी टीचिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये मानकर चलें, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो या ग्रेड 3 हो, लाइब्रेरियन या आपके पास लैब असिस्टेंट, इन सभी की विज्ञप्तियां इस वर्ष के अंत तक जारी हो जाएगी। सही समय पर सही तैयारी के लिए आप लोग प्रतिज्ञा परिवार से ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में आपकी सिलेक्शन वाली तैयारी करवाई जाएगी। साथियों, यदि आप लोगों को यहाँ पर अपन को मोटा मोटी तौर पे एक बात आपको ध्यान चल गई होगी कि वैकेंसियाँ आएगी, एग्ज़ाम होंगे, सही समय पर होंगे, और आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी वैकेंसी आने के बाद करूँगा या करूँगी, तो ये बहुत ही आपका गलत कदम हो सकता है। क्योंकि जब तक वैकेंसी आएगी आपके कॉम्पिटिटर यहाँ पर अपना कोर्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे और आप अपनी तैयारी जीरो से करेंगे। इससे बेहतर है कि धीरे धीरे ही सही पर अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते चलिए। कुंवर बेचैन का शेर है कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी गर रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो देर नहीं करनी है, अपनी तैयारी को दुरुस्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और शिक्षा मंत्री महोदय ने कह दिया है, तो शिक्षा मंत्री राजस्थान के अंदर यदि हम लोग बात करें तो आपके शिक्षा व्यवस्था के सर्वे सर्वा है, और उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया है सोच समझ के दिया होगा।
आप लोग ये मानकर चलिएगा एग्ज़ाम जो है वो 3-4 महीनों के अंदर संपन्न हो जाएंगे। विज्ञप्ति आने से एग्ज़ाम तक का 3-4 महीनों से पहले का जो समय है, कोई भी तूफान आता है, तूफान से पहले का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए अभी डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। धन्यवाद। जय हिंद।